यूं ही हो जाता है। उसे नहीं पता होता कि वो कैसे जीवन जिएगा, उसे नहीं पता होता कि वो कैसे सक्सेस हो सकता है। लेकिन एक गुरु होता है, एक मार्गदर्शक होता है, जो उसे हर समय सिखाता है कि हाँ, आप भी ये कर सकते हो। क्योंकि सब तो पैदा होते हैं वही 2 हाथ 2 पैर के साथ, लेकिन आज आप देख रहे हैं वही 2 हाथ 2 पैर वाला एक हवाई जहाज चला रहा है, वही 2 हाथ 2 पैर वाला खेती किसानी कर रहा है, और वही 2 हाथ 2 पैर वाला एक बहुत बड़े लक्ष्य को पा के जा रहा है। तो एक गुरु का होना बहुत आवश्यक होता है। तो मेरे जितने भी गुरु गुरु हुए मेरे जीवन में, जिनकी वजह से मैंने सीखा, समझा, जाना, उन सबों को दिल से धन्यवाद। और इस संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर के डी प्रतापन श्रीना मैडम को भी दिल से शुक्रिया, जिनकी वजह से आज एक नहीं हजारों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है। इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के रचयिता को भी दिल से धन्यवाद, जिनकी वजह से आज लोग सुबह सुबह एक अच्छी अच्छी बातों को सीखते हैं और सीख के अपने जीवन में अमल कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच सभी का। आप सब ने अपना बहुमूल्य सुबह का समय दिया है। तो बस एक ही चीज कहूंगी, अगर कोई भी चीज जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ, सिखाने कुछ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं किसी को कुछ सिखा नहीं सकती, मैं खुद सीखती हूँ। इसलिए बस मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है, मैंने जो अपने जीवन में कुछ बातें सीखी है, वो सारी बातें आप सबके बीच रखने जा रही हूँ। और मुझे उम्मीद है, अगर आपको कुछ भी चीजें अच्छी लगी तो उसे जरूर अमल करिएगा, और नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा। जैसे हम जब कुछ चीज सुनने जाते हैं, मान लीजिए हम कोई सत्संग सुनने जाते हैं या कुछ भी, हमें जो अच्छा लगता है, हम मूवी देखने नहीं जाते हैं, हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम इसे गुनगुनाते हैं, उसे सुनते हैं, उसको याद करते हैं, उसको पसंद करते हैं। लेकिन कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती तो छोड़ देते हैं। वैसे ही अगर आपको ऐसा लगता है कि जो चीजें मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो चीजें मैं आपके बीच रखने जा रही हूँ, वो सब जानते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ जुड़े एक ही व्यक्ति नहीं जानता होगा जो आज पहली बार जुड़ा होगा, या जो इस संस्था को नहीं जानता होगा। बाकी लगभग 99% लोग हैं जो इस बातों को जानते हैं। बस मैं रिमाइंडर करा रही हूँ। कई बार बोलते हैं ना, जानते तो हैं, एक वो कहा जाता है ना, माँ बाप को मानते तो हैं लेकिन माँ बाप की नहीं मानते, वैसे जानते तो हैं लेकिन जान के वो चीज को नहीं करते। तो हो सकता है आज फिर से आपको रिमाइंडर मिल जाए, फिर से आपको एक एक्टिवेशन मिल जाए कि नहीं, ये बात तो है, ये तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है आदत से ही आचरण बनता है, और अगर आपका आचरण कंप्लीट हो गया, आप वो शामिल वो हो गया, तो फिर समझ जाइए आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, वो सारी चीजें आपको सफल बना सकते। क्योंकि जिस जगह में आप हैं, उस जगह में एक हैबिट को पालना बहुत बहुत जरूरी। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने के लिए मुझे डेली उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल जाना होता है। उसी प्रकार जब हम नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं, जब एक संस्था में हम आते हैं, तो हमको भी एक आदत डालनी होती है, और वही आदतों के बारे में मैं सिर्फ आपसे कुछ चर्चा रख रही हूँ। तो वेलकम टू ऑल डायनेमिक लीडर, वेलकम टू ऑल कमांडो कोबरा लीडर्स। मैं आप सभी का फिर से इस मॉर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का वेलकम करती हूँ। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ गोल सेटिंग? जैसे मैंने कहा कि हर बच्चा, चाहे वो स्कूल जाने वाला हो, चाहे एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी करने वाला, हर इंसान का एक गोल सेटिंग होता है। गोल सेटिंग का मतलब नौकरी करने वाला का गोल सेटिंग नहीं होता, ऐसा नहीं। वो भी जब नौकरी करता है तो पहले दिन ही सोच लेता है कि आज मुझे 10,000 की नौकरी मिली है, 4 महीने में मैं क्या लूंगा, 6 महीने में मैं क्या लूंगा, 1-2 साल बाद मैं घर बनाऊंगा। ये सारी चीजों को वो गोल करते रहता है। सेम एक बिजनेसमैन सोचता है, आज मैं छोटा सा दुकान डाल रहा हूँ, 1 साल में इतने इतने ग्राहक हो जाएंगे तो इतना बड़ा दुकान डालना है। और एक नेटवर्कर भी गोल सेट करता है कि आज मेरी टीम 2 लोगों की है, आने वाले 1 साल में मैं 2 लाख की टीम तैयार करूंगा। ये इसको कहा जाता है गोल सेटिंग। आप सबको पता है ये, लेकिन क्यों 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 कुछ ही लोग कर पाते हैं और कुछ लोग छोड़ देते हैं, या कुछ लोग छूट जाते हैं? इसका मेन कारण है ये। मैंने एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, इम्पोर्टेंट, जिसको बोला जाता है महत्वपूर्ण। आप स्कूल में, आप और हम स्कूल गए हैं, आपको मालूम अगर होता है जब हम एग्जाम दिलाने जाते हैं, वैसे सक्सेस एक एग्जाम है। जब हम एग्जाम दिलाने जाते हैं तो वेरी आईएमपी शब्द का यूज करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का उपयोग करते हैं। और वहां पे जो जो क्वेश्चन हमको टीचर्स बताती है, जो जो चीजें, उसको हम टिक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है ये करना है, मतलब
करना है। वैसे ये इम्पोर्टेंट का मतलब है करना है, मतलब करना है, महत्वपूर्ण चीज़ है। और गोल बनाना क्यों महत्वपूर्ण चीज़ है? क्योंकि अगर आप गोल नहीं बनाएँगे, हमारे बहुत सारे लीडरों के मुँह से आपने सुना होगा, जिसका गोल नहीं उसका मोल नहीं। एकदम राइट बात है। हर एक वर्ग का आदमी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बिज़नेसमैन हो, चाहे वो नौकरी वाला हो, चाहे वो नेटवर्कर हो, हर एक वर्ग का आदमी गोल बना के रखता है। वो बात अलग है वो चिपकाता नहीं है, वो बात अलग है वो शेयर नहीं करता है, लेकिन बनाता ज़रूर है। क्योंकि बिना गोल के वो उस दिशा में काम कर ही नहीं सकता। क्योंकि आपको और हमको बहुत अच्छे से मालूम है, जब हम कोई गोल बनाते हैं, तब जाके उसपे हम काम करते हैं। एकदम आसान से आसान गोल भी लोग बनाते हैं। एकदम कठिन और कठिन से कठिन गोल भी बनाते हैं। गोल बनाने के तरीके आप सबको पता होंगे। कोई 3 महीने का गोल बनाता है, कोई 6 महीने का, कोई 5 साल का, कोई 10 साल का। यहाँ भी वैसे ही गोल बनाना पड़ेगा। जब आप एक नेटवर्क संस्था में आए, एक टीम में आए हैं, तो अपना एक गोल बनाना पड़ेगा। कितने लोग आने चाहिए आपके टीम में, ये गोल बनाना पड़ेगा। क्या-क्या चाहिए आपको टीम के लिए, ये गोल बनाना पड़ेगा। अपना तो अपना तो सेट हो ही जाता है, अगर अपनी टीम का भी गोल हम तैयार कर लेते हैं। टीम का गोल मतलब इतने टीम मेरे साथ आएँगे, ये हम अगर तैयार कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका गोल सेट होना चालू हो जाता है और आप जो कामयाबी के लिए अपना गोल सेट किए हैं, वहाँ तक आप 100% पहुँच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इतने लोगों का टारगेट या इतने लोगों का गोल बना देख लिया है, जान लिए हैं, गोल सेटिंग के बारे में पूछ लिए हैं। जैसे आज मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ, हम 1000 लोग बने हैं। आज 1000 लोग अगर अपना-अपना गोल सेट कर लिए कि नहीं मुझे आने वाले 2023 से पहले इस 2 महीने में क्या करना है और 2023 के एंड तक क्या करना है। तो हमारे एक गोल की वजह से हमारा जो मेंटर है, हम हमारे जो लीडर हैं, मान लीजिए हम सबके लीडर आर के मनहर सर हैं या राम निवास सर हैं, तो उनके हिसाब से वो हम 1 ही हज़ार, हालाँकि उनके लेवल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 1000 के गोल ही बहुत बड़ा गोल हो जाएगा। तो ऐसा होता है गोल सेटिंग। आप गोल सेटिंग इसलिए कि ये आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा, किसी को 2-3 महीने का गोल बनाना होता है, किसी को 6 महीने का, किसी को 1 साल का, किसी को 5 और किसी को 10। अब अगर आपको घर बनाना है, तो आप 3 महीने का नहीं बनाओगे। आप बोलोगे अभी शुरुआत कर रहे हो आज आप शुरू कर रहे हो गोल बनाने का, 3 महीने में ये गोल नहीं बनाओगे आप, कि 3 महीने मुझे घर बनाना है। क्योंकि 3 महीने में आपको वो प्रिपरेशन की ही तैयारी लग जाती है। आपको क्या-क्या बोलते हैं ना नींव खड़े करने की ही तैयारी लग जाती है और वो ही आपके सपनों को पूरा करती है। तो हर चीज़ में नींव का बनना बहुत ज़रूरी है। जब आपका गोल बन जाएगा, तो आपका नींव तैयार हो जाएगा कि हाँ, ये मेरा गोल है, वहाँ नींव डल रही है। गोल एक नींव है और जहाँ नींव डलती है, फिर घर बनने में आसानी होती है। बिना नींव के आज तक आपने घर देखा है क्या? चाहे कितना बड़ा भी घर हो, चाहे एक बंगला ही क्यों ना हो, सब चीज़ की नींव डलती है। वैसे ही गोल एक नींव है आपके सपनों को पूरा करने का। जैसे ही आप उस नींव को डालते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करने में सजग होने लग जाते हैं। तैयारी करना चालू कर देते हैं कि नहीं मैंने ये तो लिखा है, अब इसके लिए मुझे क्या-क्या करना है। और उस गोल को लिखने के बाद, विचार करने के बाद आप वो पूरी तैयारी करते हैं। जैसे हम एक टीम में हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं मुझे नए साल में एक कार खरीदनी है अपनी, अगर आपके पास टीम है, अपनी टीम के लिए या अपने इस हाई रिस्क सिस्टम के बदौलत मुझे एक कार खरीदनी है, तो उस 2 महीने में आप एक तैयारी करेंगे, एक गोल बना के जो रखे हैं, उसके लिए तैयारी बोलते हैं, एक सीढ़ी बनाएँगे आप, कि नहीं पहले इस सीढ़ी में चढ़ना है, फिर इस सीढ़ी में, फिर इस सीढ़ी में, फिर इस सीढ़ी में। ये एक सीढ़ी बनाएँगे आप, स्टेप बाय स्टेप। इससे क्या होगा, आप जो सपने देख रहे हैं, उस गोल के माध्यम से आप उस सपने तक पहुँच सकते हैं। जैसे एक सफर में बिना लक्ष्य के पहुँच नहीं सकते, उसी प्रकार जीवन भी बेकार होता है। यही शुरुआती ही होती है कि आप ज़िंदगी हर कोई जीता है।
हर कोई, आप जहाँ देखिए हर व्यक्ति जी रहा है। कोई खुशी से जी रहा है, कोई दुःख से जी रहा है, कोई टेंशन में जी रहा है, कोई तनाव में जी रहा है, लेकिन हर व्यक्ति जी रहा है। लेकिन जो व्यक्ति लक्ष्य बना के स्ट्रगल कर रहा है, उसको कुछ समय तक आपको स्ट्रगल करते देखेंगे, लेकिन उसके बाद उसकी ज़िंदगी आप देखिए। कई ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, क्या करना चाहते हैं आप? कुछ पता नहीं है। क्या करना चाहते हैं आप? कुछ पता नहीं है। चल रहा है, चलने दीजिए। लेकिन उस इंसान की ज़िंदगी भी वैसी है, उसको वैसी ही ज़िंदगी मिलती है। लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो एक लक्ष्य के साथ, एक टारगेट के साथ जीवन जीते। नहीं, मुझे इतने महीने में ये करना है, मुझे इतने सालों में ये करना है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे उनके बड़े होते तक ये करना है। ये लक्ष्य बनाता है, वो एक अच्छा माता-पिता बनने का कोशिश करता है, वो एक अच्छा गुरु बनने का कोशिश करता है। वो एक अच्छा गाइडर बनने का कोशिश करता है, वो एक अच्छा लीडर बनने का कोशिश करता है। तो ये लक्ष्य ही इंसान को अपने सफ़र में पहुँचाने में मदद करता है। जैसे आपको किसी जगह पहुँचना है, आपको कोई भी जगह, कोई भी ट्रेन पकड़नी है, बिना एड्रेस के आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं क्या? आप ट्रेन में बैठ गए और बोलेंगे कि नहीं भाई मुझे यहाँ कहीं भी ले चलो, तो क्या बोलेगा वो ट्रेन वाला या बस वाला? पागल है क्या? कहीं भी कैसे छोड़ दूँ? वैसी ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी भी बोलती होगी, जो बिना लक्ष्य के चल रहे, पागल है क्या? कहीं भी चल रहा है। नहीं, ऐसे नहीं चलना, पागल तो बनना है, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए, अपने गोल के लिए, अपने सपनों के लिए पागलपन लाना है, ना कि बिना कोई लक्ष्य के ही पागल बने घूमना है। नहीं, इसी प्रकार आपको गोल टारगेट सेट करना होगा, अपने सपनों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, अपने लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए, एक सफर में जिस तरह लोग एक टिकट कटा के चलते हैं, उसी प्रकार आपको अपने गोल में एक टिकट लेवल बना के चलना होगा। नहीं, यहाँ तक जाना है, मतलब जाना है। तब जाके आप उस जगह में जो आप अभी तक गोल सेटिंग जो भी करते आए हैं, उस सारी चीज़ों को आप यहाँ से पहुँचा सकते हैं। सफलता के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, गोल सेटिंग तो हो जाता है और लोग सफल भी होते हैं। कुछ लोग छूट जाते हैं, ज़िंदगी है, हर किसी को हर प्रकार की मंज़िल नहीं मिलती। चाहे वो कितनी शिद्दत से मेहनत कर ले या कितने जुनून से काम कर ले, ये ज़िंदगी है। इसके लिए कभी निराश ना हो कि मुझे मैंने जो चाहा वो क्योंकि ऊपर वाला बोलते हैं ना जैसे एक कुम्हार है, वो कुम्हार जब घड़ा बनाता है, तो उस मिट्टी को पता नहीं होता कि उसका आकार कैसे बनेगा। लेकिन उस कुम्हार को सब पता होता है कि उसका आकार कैसे बनाना है। वैसे वो ऊपर रचयिता बैठा है, उसको सब पता है हमारे लिए क्या सही है। हम मेहनत करते हैं उस दिशा में हमको मिल भी जाता है, लेकिन कहीं न कहीं छूट जाता है। तो कभी भी इस बात के लिए निराश नहीं होइए कि मुझे ये नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग भी हैं इस दुनिया में ऐसे जिनको वो चीज़ें भी नहीं मिली। तो थैंक यू कहिए और जो सफलता आपके माइंड में है, कोशिश करिए उस सफलता तक 100% पहुँचने के लिए। और ये सफलता कैसे आती है? सफलता बहुत सारी चीज़ों से आती है, खुद के मेहनत से, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख के सीखते हैं और जानते समझते हैं। लेकिन 3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिससे हर व्यक्ति बहुत आसानी से सफल हो सकता है और यही एक माध्यम है। पहला है असफल व्यक्ति से सीखना। अब एक सवाल आता होगा मन में, असफल व्यक्ति से कैसे सीख सकते हैं? असफल व्यक्ति से ऐसे हम सीख सकते हैं, हम उसको देख रहे हैं किसी चीज़ के लिए मेहनत करने के लिए, देख रहे हैं कहाँ वो चूक हो रही है, कहाँ वो चूक कर रहे हैं, तो हम उसकी गलतियों से सीख सकते हैं। कहा जाता है खुद ठोकर खा के सीखने से अच्छा है जिसने ठोकर खाया उससे सीख ले। अब सिंपल सी बात है, आप कहीं पे जा रहे हैं, जाते-जाते किसी सामने एक गड्ढा था, एक व्यक्ति गिर गया, तो क्या आपको भी गिरना ज़रूरी है? ना, वो गिर गया इससे आपको सीखना है कि नहीं वो गिर गया क्योंकि उससे गलती हो गई या वो नहीं देख पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी जाके गिरोगे तो यही अनुभव आप भी करोगे। हर जगह खुद के ही एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, दूसरों का एक्सपीरियंस भी आपके जीवन में काम आता है। दूसरों का एक्सपीरियंस भी आपके जीवन में काम आता है कि वो व्यक्ति ऐसा किया था, उसने कहाँ-कहाँ मिस्टेक किया, अगर हम उसको सुधार सकते हैं। मिस्टेक क्या बोल सकते हैं, हर व्यक्ति की अपनी एक कैपेसिटी होती है, अपनी एक लर्निंग होती है, अपना एक पैमाना होता है, उस चीज़ से हम सीख सकते हैं। वो
वो उसके मिस्टेक से सीख सकते हैं, उसके पैमाने से सीख सकते हैं, उसके लर्निंग से सीख सकते हैं। सारी चीज़ों से हम वहाँ पे हम सीख सकते हैं। असफल व्यक्ति से सीखने का मतलब वही है कि उसकी कमियों से हम सीख सकते हैं कि वो कर तो बहुत अच्छा रहा था, कहाँ पे था जिसकी वजह से उसी लाइन में एक व्यक्ति सफल हो गया। जैसे हमारे हमारे ही साथ सबके साथ होता है। एक साथ ही सब लोग बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन एक व्यक्ति टॉप में आ गया है और वो एक व्यक्ति जा रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो नहीं सीख सकता, लेकिन वो उस चीज़ों से सीख रहा है जो पहली बार वो किया है, या वो असफल व्यक्तियों से भी सीख सकता है जो जिसको वो देख रहा है। तो यही कहा जा सकता है कि हम सामने असफल व्यक्ति से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं कि नहीं, इन्होंने ऐसा शायद कुछ ऐसा मिस्टेक या ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से ये उस मकाम तक नहीं पहुँचे, और अगर इस चीज़ को मैं नहीं करूँगा तो मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। खुद की असफलता से भी सीख सकते हैं। जैसे खुद की असफलता बार-बार अगर आप असफल हो रहे हैं, तो इससे भी सीख सकते हैं। अपने उस असफलता के कारण को खोज के आप सीख सकते हैं। कई बार हम असफल होते रहते हैं लेकिन कारण को नहीं पकड़ पाते। मैं कितनी बार तो ट्राई कर रहा हूँ लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका कारण वही है कि आप अपने कारण को ढूँढिए। सक्सेस होने के लिए भी कारण होता है और अनसक्सेस का भी एक कारण होता है। मतलब सफल होंगे तो भी एक कारण की वजह से और असफल होंगे तो भी एक कारण से। तो उस कारण को ढूँढ के उस कारण से आप सीख सकते हैं कि क्या कारण है कि जिससे मैं कोशिश करके भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं एक कारण होगा, कोई न कोई वजह होगी जिसकी वजह से आप रुक जा रहे हैं। तो खुद की असफलता से भी आप सीख सकते हैं। तीसरा है सफल लोगों से सीखना। हमारे आस-पास जो सक्सेस लोग हैं, वो उन्होंने क्या किया? क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो की? कैसे इस सिस्टम में दौड़े? कैसे इस सिस्टम को तैयार किए? कैसे अपनी टीम को लीड की? ये सारी चीज़ों को सीखा जा सकता है। क्योंकि असफल व्यक्ति से सीखेंगे, तो हो सकता है उस वो जो मिस्टेक किया वो आपसे भी एक आध मिस्टेक हो जाए। खुद की सफलता से सीखेंगे, तो हो सकता है आपके कारण आपको कई बार नहीं मिल पाए। लेकिन आप अगर सफल लोगों से सीखेंगे, तो आप 100 इन 1% सक्सेस हो ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको सिर्फ़ अच्छाइयों मतलब सिर्फ़ सक्सेस को ही देख रहे हैं। आप उसकी सिर्फ़ सफलता को देख रहे हैं, ना तो उसके मिस्टेक को ढूँढ रहे हैं, ना उसके कारण को ढूँढ रहे हैं। आप सिर्फ़ ये देख रहे हैं कि वो सफलता होने के लिए क्या-क्या किया, क्या-क्या किया, कैसे सिस्टम को डेवलप किया, कैसे अपने टीम को लीड किया, कैसे अपनी टीम को डेवलप किया, कैसे इस जगह में वो करते गए आज सक्सेस हो गए। तो यहाँ पे क्योंकि हर इंसान के पीछे सक्सेस की स्टोरी रहती है। सफलता पाने से पहले असफलता की स्टोरी रहती ही है, लेकिन जब हम सफल इंसान के पास जाते हैं, तो उसकी असफलता की स्टोरी को नहीं पूछते, हम पूछते हैं सर आपने ये कैसे किया? मैम आपने ये कैसे किया? तो वो अपनी सफलता की स्टोरी नहीं मैंने शुरुआत तो मेरे साथ भी तकलीफ थी लेकिन मैं करते गया। तक वो ये शब्द को कभी नहीं छोड़ता कि मेरे साथ कुछ तकलीफ नहीं आई। वो एक चीज़ बोलता है, शुरुआत तो मेरे साथ भी तकलीफ थी लेकिन मैं करते गया। तो हम उस करते गए कुछ चीज़ को पकड़ के वहाँ से आगे निकल सकते हैं क्योंकि तकलीफ तो सबके साथ होनी है, असफलता का फेस सबको करना है। असफलता को सबको स्वीकार करना होता है और असफलता सबके सामने आती है और उससे लड़ के, भिड़ के बोल सकते हैं या उससे हटा के, टकरा के ही आगे निकला जाता है। तो ये सबके साथ होता है और इससे हमको बेनिफिट ये मिलता है कि जब हम उस सक्सेस की स्टोरी को सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी एक इच्छा शक्ति आ जाती है कि नहीं, इनके साथ तकलीफ था फिर भी ये करके सफल हो गए, तो शायद इनके जैसे मैं भी करते जाऊँ तो मैं भी सफल हो सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरी आप जानते हैं, हज़ारों वीडियो पड़े हैं अपने हमारे इस सिस्टम में ही हज़ारों लोग हैं, जिनके साथ ऐसी-ऐसी घटनाएँ घटी थी, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था ऐसा हो सकता है, जिनकी जेब में पैसे नहीं थे, जो ये सोच नहीं सकते थे कि आज इस सिस्टम से लखपति हो जाएँगे, आज वो लोग भी इस सिस्टम में आपको गाइड कर सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, आप उनका मार्गदर्शन लेके आप यहाँ पे सफल हो सकते हैं। तो ये छोटी-सी मेरी आज टॉपिक थी और मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, जितने लोग बने हैं लगभग सभी जानते हैं। बस हम उस चीज़ को अमल करना चालू कर दें। बोलते हैं ना पता तो सब कुछ होता है, लेकिन उस
पता जो जो कुछ हम जानते हैं, बस उसको अपने आचरण में लाना चालू कर दें। मैं एक छोटी-सी आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और जब वो बैठे हुए थे, तो 6 साल कंप्लीट हो चुके थे। उन्होंने कुछ शिष्यों को बुद्धत्व का ज्ञान दिया था और जो भी बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता था, उसको अलग-अलग जगह भेज दिया जाता था कि जो चीज़ वो सीखे उसको लोगों को बाँटे। एक व्यक्ति था जो 6 साल से उस शिष्य बना हुआ था। जब सब लोगों को भेजते देखा तो उनके मन में विचार आया। उन्होंने पूछा कि बुद्ध जी, आप सबको भेजते हैं, लेकिन मैं आप 6 साल से आपका शिष्य हूँ, आप मुझे क्यों कहीं नहीं भेजे? तो उन्होंने कहा कि अ, कोई चीज़ को सीखना कोई चीज़ को सीखना जितना ज़रूरी है, उसको आचरण में लाना उतना ही उससे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने सीख तो लिया है, आपने बुद्धत्व तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन अगर आप उसको आचरण में नहीं लाएँगे, तो वो सीखे हुए चीज़ का कोई महत्व नहीं है। जैसे एक टीचर अगर पढ़ाई कर लिया है, लेकिन अगर वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, तो उस पढ़े का कोई मतलब नहीं है। वैसे एक लीडर लीडरशिप का ज्ञान तो जानता है, लेकिन लीडरशिप नहीं कर पा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। एक पायलट हवाई जहाज का नॉलेज ट्रेनिंग तो ले लिया है, लेकिन वो चला नहीं पा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। एक डॉक्टर डॉक्टरी की पढ़ाई तो कर लिया है, लेकिन वो कोई ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है या कोई ट्रीटमेंट सही से नहीं कर पा रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो कोई चीज़ों को सीखना जितना इम्पोर्टेंट है, उसको आचरण में लाना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन जिसे कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब सीखते हैं, उसके बाद जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, तब जाके हम पॉलिश होते हैं, तब जाके हम 100% उस सीखे चीज़ों का नॉलेज लेते हैं। आप देखे होंगे कई-कई साल पढ़ाई करने के बाद कई साल पढ़ाई करने के बाद उस चीज़ को इंसान पहले प्रैक्टिस करता है, पढ़ाई करने के कई सालों बाद वो फिर से प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो बेस्ट डॉक्टर बनता है, बेस्ट इंजीनियर बनता है, बेस्ट लॉयर बनता है। बहुत सारी चीज़ें हर एक प्रोफ़ेशन में बेस्ट बनने के लिए उसको प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस कहा जाता है। तो ये सारी बातें हैं, अगर आप यहाँ डेली कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें सीखते हैं, जो हमारे बीच एक-एक से धुरंधर लीडर आते हैं, जो अपनी ज़िंदगी का अनुभव खट्टा-मीठा, अच्छी-अच्छी बातें जो अपने अनुभव से वो अब हम सबके बीच रखते हैं, हमको सिखाने का प्रयास करते हैं, वो सबको हम सीखें और अगर हमको लगता है कि वो अगर इस टॉपिक में बात कर रहे हैं मतलब उन्होंने इस टॉपिक को अपने टीम में इम्प्लीमेंट किया है, उस चीज़ों को उन्होंने अपने काम में इम्प्लीमेंट किया है, अगर वो हम भी करेंगे, तो हम भी 100% यहाँ से सक्सेस हो सकते हैं। जैसे सीमा मैम ने कहा कि बहुत सारे लोग आते हैं और सही बात है, बहुत सारे ऐसे-ऐसे लीडर आज देखिए आप ऐसी ट्रेनिंग को लेने के लिए लोग 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 तक का फीस देते हैं, एक ट्रेनिंग को लेने के लिए, एक टॉपिक के ट्रेनिंग को लेने के लिए। लेकिन आज हम सब सौभाग्यशाली हैं, खुशकिस्मत हैं कि हमारे बीच इतने अच्छे-अच्छे लीडर हैं, इतने बड़े-बड़े ट्रेनर हैं, जो आज हम सबको ये सारी बातें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। बस क्या देना होता है हमको? अपना टाइम, सुबह का टाइम। दूसरी जगह में आप टाइम भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, सब कुछ देने के बाद 100% नहीं सीख पाते। लेकिन यहाँ अगर आप टाइम बस दे देते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है आपको, सिर्फ टाइम दे देते हैं और उस टाइम को लगा के सीख के अगर आप इम्प्लीमेंट करना चालू कर देते हैं, अब वहाँ से सीखे हुए ज्ञान का कई गुना यहाँ से आप अपने टीम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कई गुन गुना इसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। बस आप सभी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जब भी हम ऐसे ट्रेनिंग में आएँ, अपने पास एक पेन, डायरी ज़रूर ली रखें। हमारे एक सर कहते थे कि नोट हमेशा करना चाहिए। क्योंकि कई बार यहाँ पे आपको बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है और सुनने वाली चीज़ को आप बहुत समय तक अपने माइंड में स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप नोट करना चालू कर दें,
आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हो सकता है ये ट्रेनिंग आज के आप कुछ काम नहीं आ रहा होगा। हो सकता है आपकी टीम अभी सेट नहीं हो पा रही हो, लेकिन हो सकता है आने वाले 2023 में आपकी टीम सेट हो जाए और आपको भी ट्रेनिंग देना पड़ जाए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपके काम आएगी अगर आप नोट डाउन करके रहे। एक-एक बारीक से बारीक चीज़, कई बार छोटी-छोटी नोट की हुई चीज़ हमको कब कहाँ बड़ा काम करा देती है, हम सोच नहीं सकते। तो आज का ये मेरा छोटा-सा ट्रेनिंग प्रोग्राम था। मुझे उम्मीद है आप सबको फिर से रिमाइंडर मिला होगा और थैंक यू सो मच। आप सब इतने धैर्य और पेशेंस के साथ बने रहते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, इसलिए आप सबको बधाई। और मुझे उम्मीद आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से गई है। हम उम्मीद करते हैं आने वाली दिवाली में जितने लोग कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, अपनी टीम को लीड करते हैं, उन सब की नेक्स्ट दिवाली हैप्पी हैप्पी होने वाली है। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट सीमा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही मैं दोस्तों पुनः नमस्कार। मैं मैडम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैम ने इतने कम समय में इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी, जो हमारे बिल्कुल जीवन में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपका मैम पूरी टीम की तरफ से, यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर आए और अपने शब्दों से सुशोभित किया आज की ट्रेनिंग को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। क्योंकि बोलते हैं कि संगत, गुरु और आदत, अगर ये 3 चीज़ अपने जीवन में बदल लिए, तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और ऐसा एक इमारत तैयार हो जाएगा जीवन का, जैसे देखने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि ताजमहल को लोग देखने जाते हैं पैसा देकर, तो आपका जीवन भी इतना बदल जाएगा, एक ऐसी इमारत तैयार हो जाएगी आपकी ज़िंदगी का कि उसे लोग देखेंगे। जैसे अगर आज हम कहें कि हम आर के मनहर सर, रामनिवास पटेल सर, इन लोगों को हम एक प्रकार से देखने जाते हैं कि वो कौन से शख्सियत हैं जिन्होंने आज इस मुकाम पर खड़े हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने अपना संगत बदला, अपने गुरु बदले और अपने आदत को बदला और वो एक आज ऐसे देखने के लायक अनुभवी इंसान बन गए हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, हम लोग भी उस रास्ते पर चल निकले हैं कि इस ट्रेनिंग के दौरान हमारी संगतें बदल रही है, हमें अच्छे-अच्छे गुरु से मिलना हो रहा है और जब हम ये सुनते हैं तो कहीं न कहीं हमारी आदतों में भी बदलाव आता है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी मैम पुनः एक बार कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आज ट्रेनिंग दिया और जिन्होंने भी ट्रेनिंग लिया होगा बिल्कुल इसका बखूबी फ़ायदा लेंगे और अपने जीवन में बदलाव लाएँगे और आगे अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे। तो थैंक यू मैम। और दोस्तों, आगे की ट्रेनिंग सेशन के लिए आज स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहूँगी एक ऐसे लीडर को जो यहाँ पर आए और इस बिज़नेस में आए और काफ़ी सफल हुए, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, सीलिंग अचीवर हैं और अपकमिंग स्टार हैं दोस्तों। तो एक ऐसी लेडीज़ जिन्होंने इस बिज़नेस में आए और मैंने कहा ना कि लेडीज़ों को ख़ास तौर से थोड़ा-सा अलग से एफर्ट लगाना पड़ता है इस बिज़नेस में, क्योंकि उन्हें बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए इस काम को करना पड़ता है। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी काँटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है, रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही सुनीता लिट्टी मैम हैं। तो वेलकम मैम, आप इस ज़ूम उसमें पैनल पे आएँ और अपने अनुभव रखें आज की ट्रेनिंग का, अपने बिज़नेस का और अपने इस बिज़नेस में आपकी ज़िंदगी का अनुभव रखें कि आपने कैसे इस अचीवमेंट तक पहुँच पा रहे हैं, ताकि आपके अनुभव को लेकर इस ट्रेनिंग सेशन में मौजूद और भी लोग हैं जो उस रास्ते तक, उस मंजिल तक पहुँच सके। तो वेलकम मैम, सुनीता लिट्टी मैम। वेलकम 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 वेलकम। हेलो, थैंक यू मैम, सीमा मैम, मुझे इतना बड़े मंच में बोलने का मौका दिए हैं, इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपका होस्टिंग तो बहुत अच्छा है और रश्मि मैडम का प्लान ट्रेनिंग बहुत अच्छा था और थैंक यू। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी साथियों को, कमांडो कोबरा ट्रेनिंग की उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरी प्यार भरा नमस्कार। और मैं उड़ीसा से सुनीता लिट्टी हूँ
और दोस्तों मैं एक ही बात ही कहना चाहूंगी कि जितने भी पार्टिसिपेंट है तो ट्रेनिंग में सुबह का जरूर अटेंड करें और शाम की प्लान में भी अटेंड करें, क्योंकि वहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब बिना सीखे कोई भी सफल नहीं होता, क्योंकि मैं भी हाउसवाइफ हूँ और जंगल गांव का रहने वाली हूँ और मेरे को भी कुछ भी मालूम नहीं था और मैं भी कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन आज मैं ट्रेनिंग का वजह से और प्लान की जूम मीटिंग की वजह से मैं सीखते सीखते आज मैं इतना दूर गई हूँ। तो आप लोग को बस मेरी अनुरोध है कि आइए सब लोग सीखिए। नहीं कहते हैं कि अब सीखो और सिखाओ और पैसा कमाओ। हारिज में बहुत कुछ है और जिसका भी सपना है तो दोस्तों हारिज में ही पूरा होगा, क्योंकि मेरी भी सपना बहुत कुछ था और हारिज में मेरी सब पूरा होते जा रहा है और आगे मैं स्टार लूंगी। और मैं इतना ही कहूंगी सभी को कि मेरे को हिंदी भी बोलना नहीं आता है, फिर भी मैं सीखते बोलती हूँ। तो दोस्तों आप आओ और एक विश्वास बोलते हैं कि हारिज में 800 रुपया लगा के अपना बहुत कुछ पाओगे। बस इतना ही कहूंगी। और मेरी जो ग्रेट अपलाइन राम निवास पटेल सर, उनको भी मैं चरण वंदन करती हूँ और जितना भी गुरुजन है, जितना भी अपलाइन है, सभी को मेरी नमस्कार। और मैं आज मेरी अपलाइन गोलक सुना बिहारी सर नहीं रहते तो मैं इतना दूर नहीं आती। आज सर की प्लान देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था पहले, मना जो जिस दिन मैं आई थी तो उसी दिन मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं भी मना कर दी थी कि हाई रिच क्या है बोल के, लेकिन आज मैं जान गई कि हाई रिच का कीमत क्या है। तो आइए दोस्तों सब मिलके काम करेंगे और बड़ा करेंगे। तो इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिए हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने अनुभव रखा है ना कि आप यहाँ पर किस तरीके से आए और सफल हुए। और आपकी बातों को सुनकर बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग में मौजूद काफी लोगों को आज ये समझ में आ रहा होगा या अनुभव कर पा रहे होंगे कि अगर हमें भी कुछ नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सुनीता लिट्टी मैम हिंदी नहीं बोल पा रही थी, बिजनेस नहीं समझ पा रहा था, लेकिन आज वो यहाँ पर ट्रेनिंग को ले लेकर अगर आज इस जगह पर हैं तो कहीं ना कहीं हम भी यहाँ पर सफल हो सकते हैं। तो थैंक यू मैम आपके अनुभव शेयरिंग के लिए। आगे के टेस्टिमोनियल के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी टीम विश्वजीत ओडिशा से है, जो कि सेलिंग अचीवर हैं, जगन्नाथ छत्री सर जी। प्लीज वेलकम सर। हैंड रेस करने को बोल दीजिए मैम। जगन्नाथ छत्री सर आप हैंड रेस कीजिए ताकि आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा जाए। जगन्नाथ छत्री सर, अगर आप इस ट्रेनिंग सेशन में हैं सर तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिएगा। आगे बढ़िएगा, फिर बुला लेंगे जब आएंगे तो। जी सर, ओके। दोस्तों आगे के सेशन के लिए मैं टेस्टिमोनियल के लिए कि अपना वो बिजनेस का अनुभव रखें, उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी टीम विनर के हैं, छत्तीसगढ़ से कोंडागांव से बिलोंग करते हैं, जो कि एक सिंगल स्टार हैं और जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। तो एक जबरदस्त लीडर को मैं यहाँ पर अपने बिजनेस का अनुभव रखने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। तो सो प्लीज वेलकम जय नारायण पांडे सर, कोंडागांव छत्तीसगढ़ के। सर अपना हैंड रेस कीजिएगा प्लीज, ताकि आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजें, हमें आसानी हो आपको ढूंढने को होस्ट हैं, को होस्ट हैं, ऑलरेडी को होस्ट हैं। आइए नारायण जी, आइए, को होस्ट हैं आप। मैम मेरी आवाज